हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले सिंपल जर्नल एंट्री को। सिंपल जर्नल एंट्री क्या होता है एंड सिंपल जर्नल एंट्रीज का हम लोग एंट्री किस तरीके से पास करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को, वो डिस्कस करने वाले। सिंपल जर्नल एंट्री मीन्स वैसा एंट्री जिसके अंदर दो ही अकाउंट इन्वॉल्व होता है। एक अकाउंट डेबिट होता है एंड दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है एंड दोनों अकाउंट जो होता है वो इक्वल अमाउंट से डेबिट होता है एंड इक्वल अमाउंट से क्रेडिट होता है। तो वैसे एंट्री को हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री कहते हैं। पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है। मई फर्स्ट मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश 1 लाख रुपीज। तो इसका एंट्री पास करना है हम लोगों को। तो एक कैश इंक्रीज होगा बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपीज से एंड कैपिटल इंक्रीज होगा 1 लाख रुपीज से। तो कैश इज आवर एसेट एंड एसेट का इंक्रीज करना है डेबिट करते हैं एंड कैपिटल इज आवर कैपिटल एंड कैपिटल का इंक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री पास करेंगे। इसका फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री पास करने का? जर्नल एंट्री पास करने का जो फॉर्मेट होता है, एक डेट का कॉलम ड्रॉ करते हैं एंड एक पार्टिकुलर्स का कॉलम ड्रॉ करते हैं एंड एक लेजर फोलियो का कॉलम ड्रॉ करते हैं एंड डेबिट का कॉलम ड्रॉ करते हैं एंड क्रेडिट का कॉलम ड्रॉ करते हैं। 1 मई को जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है, 1 मई को जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है वो है मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा 1 लाख रुपीज से एंड कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा 1 लाख रुपीज से। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज से टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज से एंड नरेशन लिखेंगे। नरेशन इज बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। नरेशंस क्या होता है? नरेशंस जो होता है वो डिस्क्रिप्शंस होता है जो हम लोगों ने ये एंट्री पास किया उसका। मतलब ये जो एंट्री पास किया उसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं नरेशंस की हेल्प से। तो नरेशंस लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, टू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सेकेंड ट्रांजेक्शन्स मई 2 को होगा। ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट 50,000 रुपीज। हम लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन किया है विथ चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट 50,000 रुपीज। हम लोग का सेविंग अकाउंट था, उससे हम लोगों ने करंट अकाउंट खोला है बिजनेस के अंदर एंड उस करंट अकाउंट में 50,000 रुपीज डिपॉजिट किया है। इसका मतलब बिजनेस के अंदर बैंक अकाउंट का बैलेंसेस इंक्रीज हो गया होगा एंड हमारा सेविंग अकाउंट का बैलेंसेस डिक्रीज हो गया होगा। एंड तो इसका एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिकॉज ऑफ हम लोग एंट्री जो पास करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करते हैं एंड ये 50,000 रुपीज जो है वो ऑनर्स अपने सेविंग अकाउंट से लाया है। अगर सेविंग अकाउंट से वो बिजनेस के अंदर ला रहा है इट मीन्स उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के अंदर। तो इसका एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज से। बिकॉज बैंक का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का इंक्रीज करना है डेबिट करते हैं एंड टू कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल का इंक्रीज करना क्रेडिट करते हैं। मई 2 बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज से टू कैपिटल अकाउंट। नरेशंस लिखेंगे बिंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया बिजनेस के अंदर 50,000 रुपीज का। थर्ड ट्रांजेक्शन जो मई 3 को हुआ है, परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट कैश 20,000 रुपीज। हम लोगों ने जो कंप्यूटर परचेज किया है वो कैश बेसिस पे परचेज किया है एंड उसकी जो प्राइस जो है कंप्यूटर का जो प्राइस है वो 20,000 रुपीज है। तो एक तो हमारे बिजनेस के अंदर एसेट इंक्रीज हो गया होगा, डेट इज कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर इंक्रीज हो गया होगा तो कंप्यूटर इज एसेट। एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। दूसरा बिजनेस के अंदर से कैश डिक्रीज हो गया होगा। कैश का भी नेचर जो होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का डिक्रीज करना क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास की हूँ? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज से। वन एसेट इंक्रीज हो रहा है एंड अनदर एसेट डिक्रीज हो रहा है इस ट्रांजेक्शन के अंदर। मई 3 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज।
नरेशंस, बिंग कंप्यूटर परचेज अगेंस्ट कैश, हम लोगों ने जो कंप्यूटर परचेज किया है वो कैश के बदले परचेज किया है। नरेशंस क्या है? नरेशन डिस्क्रिप्शन है जो हम लोगों ने एंट्री पास किया उसका। मई 4 को जो ट्रांजेक्शन हुआ, परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000, हम लोगों ने गुड्स कैश बेसिस पे परचेज किया है ₹50,000 का। तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन के अंदर वो देखेंगे। तो एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है एंड दूसरा परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व है। अकाउंट इन्वॉल्व देखने के बाद सेकंड देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट। कैश अकाउंट का क्या नेचर है? कैश अकाउंट जो है वो एसेट नेचर का होता है एंड परचेज अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंसेस नेचर का होता है, एक्सपेंसेस नेचर का होता है। तो कैश का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं एंड कैश का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं एंड एक्सपेंस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹50,000 से। मई 4 परचेज अकाउंट डेबिट ₹50,000 से टू कैश अकाउंट ₹50,000 से। बिंग परचेज गुड्स अगेंस्ट कैश, हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है कैश बेसिस पे। मई 5 का ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ₹20,000, हम लोगों ने गुड्स परचेज किया मिस्टर ए से ₹20,000 का। पार्टी का नाम मेंशंस है बट कहीं पे भी ट्रांजेक्शन्स के अंदर कैश मेंशन नहीं है। अगर पार्टी का नाम मेंशंस है ट्रांजेक्शन्स के अंदर बट कैश मेंशन नहीं है, इसका मतलब हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया है। तो इसका एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करने के लिए इनिशियल स्टेज में आप लोगों को करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, फिर उसका नेचर ऑफ अकाउंट देखिए, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो देखिए, उसके बाद आप लोग जर्नल एंट्री पास करें। इनिशियल फेज में करना पड़ेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप पास कर लोगे जर्नल एंट्री। तो क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ₹20,000, गुड्स परचेज किया गया मिस्टर ए से ₹20,000 से। तो कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है? एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा मिस्टर ए अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेज अकाउंट्स का जो नेचर है वो एक्सपेंस नेचर का है एंड मिस्टर ए अकाउंट का जो नेचर है, मिस्टर ए अकाउंट का जो नेचर है वो क्रेडिटर नेचर का, मतलब वो लाइबिलिटी नेचर का है। कैश इंक्रीज हो, परचेजेस इंक्रीज होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं एंड लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट ₹20,000 से। मई 5 को परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर ए इज आवर क्रेडिटर ₹20,000 से। नरेशंस, बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है। 6 ट्रांजेक्शंस। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए दे बिंग डिफेक्टिव ₹200, जो हम लोगों ने गुड्स परचेज किया था ₹20,000 का मिस्टर ए से, उसमें से ₹200 का गुड्स डिफेक्टिव है जिसकी वजह से हम लोग मिस्टर ए को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। फर्स्ट अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो मिस्टर ए अकाउंट इन्वॉल्व है एंड परचेज रिटर्न अकाउंट इन्वॉल्व है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? अकाउंट इन्वॉल्व फाइंड कर लिए नेचर ऑफ अकाउंट। मिस्टर ए अकाउंट का कौन सा नेचर है? वो क्रेडिटर नेचर का है एंड परचेज रिटर्न जो है वो एक्सपेंसेस नेचर का है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। परचेजेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड के नाम से जाना जाता है। कितने का? ₹200 का, ₹200 का। मिस्टर ए अकाउंट को डेबिट क्यों किए? बिकॉज हम लोगों ने जब परचेज किया था क्रेडिट बेसिस पे तो अपना लाइबिलिटी कंसिडर किया था। हम लोग के
ऑब्लिगेशंस था कि फ्यूचर्स में पे करना मिस्टर ए को, बिकॉज हम लोगों ने 20,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया था। 20,000 के वैल्यू में से हम लोगों ने 200 रुपीज़ का तो गुड्स रिटर्न कर दिया मिस्टर ए को, तो 200 रुपीज़ से हम लोग का ऑब्लिगेशंस डिक्रीज हो गया, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया। दैट्स वाई हम लोगों ने मिस्टर ए अकाउंट को डेबिट किया, बिकॉज लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, जब हम लोगों ने परचेज किया था तो अपना एक्सपेंसेस बुक किया था बुक्स ऑफ अकाउंट में। जब जब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं उस गुड्स को तो हम लोग का एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, एंड एक्सपेंसेस का डिक्रीज होना हम लोग क्रेडिट करते हैं। दैट्स वाई हम लोगों ने परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया। एंड परचेज रिटर्न अकाउंट को रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। नरेशंस, बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू डिफेक्टिव, गुड्स जो रिटर्न किया है वो डिफेक्टिव क्वालिटी की वजह से हम लोगों ने रिटर्न किया है। ट्रांजेक्शन नंबर 7 के बाद ट्रांजेक्शन नंबर 8, सॉरी ट्रांजेक्शन नंबर 6 हम लोगों ने डिस्कस किया। ट्रांजेक्शन नंबर 7, सोल गुड्स अगेंस्ट कैश 5,000 रुपीज। अब इस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश मेंशंस है बट पार्टी का नाम मेंशंस नहीं है, तो इसका मतलब हम लोगों ने कैश बेसिस पे सेल्स किया है। तो कौन कौन सा अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन्स के अंदर? फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, सेकेंड सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट जो है वो एसेट नेचर का है, सेल्स अकाउंट जो है वो इनकम नेचर का है। एंड एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं, एंड इनकम का इंक्रीज करना क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज। मई 7 को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 बीइंग कैश सेल्स मेड। मई 8 को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए 2,000 रुपीज। हम लोगों ने गुड्स सेल्स किया है सोल्ड गुड टू मिस्टर से 2,000 रुपीज। हम लोगों ने गुड्स सेल्स किया है मिस्टर सी को 2,000 रुपीज। इस ट्रांजेक्शन के अंदर पार्टीज का नाम मेंशन है बट कैश मेंशन नहीं। इसका मतलब हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया है मिस्टर सी को 2,000 रुपीज का। तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक मिस्टर सी अकाउंट इन्वॉल्व है एंड सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, मिस्टर सी अकाउंट का जो नेचर अकाउंट का वो एसेट नेचर का है, बिकॉज मिस्टर सी इज आवर डेटर। सेल्स अकाउंट का जो नेचर वो इनकम नेचर का है, एंड एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं एंड इनकम का इंक्रीज होना क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे? मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000 रुपीज। मई 9 को मई 8 को मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मिस्टर सी को डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज आवर डेटर। एंड सेल्स को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम लोग का इनकम इंक्रीज हुआ। कितने से? 2,000 रुपीज 2,000 रुपीज से। मई 9 में आते हैं गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर सी 100 रुपीज। हम लोगों ने जो गुड्स सोल्ड किया था मिस्टर सी को 2,000 रुपीज का, उसमें से 100 रुपीज का मिस्टर सी ने हम लोग को गुड्स रिटर्न कर दिया है। तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक मिस्टर सी अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा सेल्स रिटर्न अकाउंट इन्वॉल्व है। एंड मिस्टर सी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एंड मिस्टर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है। अकाउंट्स इन्वॉल्व फाइन कर लिया। एंड नेचर ऑफ अकाउंट मिस्टर सी तो डेटर नेचर का है, एसेट नेचर का है, एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट सेल्स नेचर का है। एंड डेटा जब डिक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, एंड इनकम जब डिक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, एंड जब इनकम डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी अकाउंट। मई 9 को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू मिस्टर सी अकाउंट, दैट इज आवर डेटर। 100 रुपीज से डेटर 100 रुपीज से डिक्रीज हो गया। मई 10 पेड सैलरी टू स्टाफ 20,000 रुपीज। हम लोगों ने सैलरी पे किया स्टाफ को 20,000 रुपीज। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैश अकाउंट इन्वॉल्व है।
सैलरी का जो नेचर होता है वो एक्सपेंस नेचर का होता है, कैश का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है। एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज से। जब हम लोग एक्सपेंसेस पेड करेंगे, स्टाफ यहाँ पे लिखा हुआ, अगर स्टाफ का यहाँ पे नाम मेंशन होता है मिस्टर ए मिस्टर बी, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे जब हम लोग एक्सपेंसेस पेड करते हैं। तो मई 10 को एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज आवर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं 20,000 रुपीज से टू कैश अकाउंट। कैश इज आवर एसेट एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं 20,000 रुपीज से। मई 11 पेड टेलीफोन बिल ₹500। हम लोगों ने टेलीफोन बिल पे किया है 500 रुपीज का। तो नेचर ऑफ अकाउंट, एक टेलीफोन बिल अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व, सॉरी, फर्स्ट फाइंड करेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व। कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है? तो एक टेलीफोन बिल अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। नेचर ऑफ अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट जो है वो एक्सपेंस नेचर का है, कैश अकाउंट जो है वो एसेट नेचर का है। एंड एक्सपेंस का इंक्रीज करना है डेबिट करते हैं एंड एसेट का डिक्रीज करना है क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री पास करेंगे टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज से। मई 11 को टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट 500 रुपीज से टू कैश अकाउंट 500 रुपीज से। बिंग टेलीफोन बिल पेड। मई 12 परचेज स्टेशनरी इन कैश 100 रुपीज। हम लोगों ने 100 रुपीज का पेन पेंसिल रबर मार्कर एक्सेट्रा बिजनेस के अंदर परचेज किया है, स्टेशनरी आइटम परचेज किया 100 रुपीज का। अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक स्टेशनरी अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। स्टेशनरी अकाउंट का जो नेचर वो एक्सपेंस नेचर का है एंड कैश अकाउंट का जो नेचर वो एसेट नेचर का है। एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं एंड एसेट का डिक्रीज करना क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री पास करेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज से। 12 मई को स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 100 रुपीज से टू कैश अकाउंट 100 रुपीज से। बिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड इन कैश। मई 13 पेड फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस 2,000 रुपीज। हम लोगों ने रिपेयर एक्सपेंसेस पे किया है ऑफिस का 2,000 रुपीज। अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक रिपेयर अकाउंट इन्वॉल्व है एंड सेकेंड कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। रिपेयर इज आवर एक्सपेंसेस एंड कैश इज आवर एसेट। एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं एंड कैश का डिक्रीज करना क्रेडिट करते हैं। तो इनसे पास करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज से। मई 13 को रिपेयर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 2,000 बिंग रिपेयर एक्सपेंसेस पेड। मई 14 पेड रेंट फॉर प्रेमाइसिस 1,500 रुपीज। हम लोगों ने प्रेमाइसिस का रेंट पे किया है 1,500 रुपीज। अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक रेंट अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। रेंट अकाउंट का जो नेचर है वो एक्सपेंस नेचर का है एंड कैश अकाउंट का जो नेचर वो एसेट नेचर का है। एक्सपेंस अकाउंट जो रेंट अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं एंड कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट डिक्रीज हो एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 1,500 रुपीज से टू कैश अकाउंट 1,500 रुपीज। मई 14 को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500 रुपीज 1,500 रुपीज। मई 15 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000 रुपीज। हम लोगों ने कैश डिपॉजिट किया बैंक में 5,000 रुपीज। एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मई 15 को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,005। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए कि बिकॉज बैंक अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर होता है एंड एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं 5,000 रुपीज टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया 5,000 रुपीज से। बिग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000 रुपीज। इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री कहने का मतलब क्या चीज हो गया, डेबिट साइड भी
कैश या बैंक इन्वॉल्व है एंड क्रेडिट साइड भी कैश या बैंक इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोल सकते हैं। मई 18 पेमेंट मेड टू मिस्टर ए 2000 रुपीज। हम लोगों ने पेमेंट मेड किया है मिस्टर ए को 2000 रुपीज। मिस्टर ए कौन है? मई 5 को हम लोगों ने गुड्स परचेज किया था मिस्टर ए से 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज में से हम लोगों ने 2,000 रुपीज पेमेंट किया है मिस्टर ए को। तो नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है वो मिस्टर ए अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। मिस्टर ए अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी अकाउंट है एंड कैश अकाउंट जो है वो एसेट अकाउंट है। एंड लाइबिलिटी का डिक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं एंड कैश का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज। मई 18 मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज 2,000 बिंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट कर दे 2,000 रुपीज, इसका मतलब ये हो गया हम लोग का ऑब्लिगेशंस डिक्रीज हो गया 2,000 रुपीज से। मई 19 पेमेंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर सी 2,000 रुपीज। मिस्टर सी मई 8 को हम लोगों ने बेचा सोल्ड गुड टू मिस्टर सी 2,000 रुपीज। हम लोगों ने 2,000 रुपीज का सेल्स किया था मिस्टर सी को। अब मिस्टर सी से हम लोग को 19 मई को रिसीव हो रहा है 2,000 रुपीज। उसकी हम लोग को एंट्री पास करना बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो हम लोग जो एंट्री पास करेंगे वो पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। मिस्टर सी से रिसीव हो रहा है ना, Mr. C account. Mr. C is our debtor. 2,000 कैश अकाउंट को इसलिए डेबिट किए बिकॉज कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो डेटर नेचर का होता है एंड कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। मिस्टर सी इज आवर डेटर एंड डेटर इज आवर एसेट एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं 2,000 रुपीज से।